और 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। अरे तू तो वेदी ही नहीं है, तुझे तो वेद क्या है ये मालूम ही नहीं है। ये प्रभु जी पहले टाइटल हुआ करते। एक ब्राह्मण की योग्यता के बारे में पूछा। आज यंगस्टर, मैं भी ये सोचा करता था, विचार करता था कि ये क्या है, ये जाति व्यवस्था, मैं इसके अगेंस्ट था। गुणा कर्म विभाग से, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया। मैंने कहा शर्म नहीं आती। बढ़िया को आशीर्वाद देते हैं, बेवकूफ आशीर्वाद लेते नहीं है। या ब्राह्मण है, तू ब्राह्मण है क्या? भगवत गीता का पहला प्रिंसिपल है कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और जब तक बंधन में हो आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। हिंदू बन गया तो नहीं, क्रिश्चियन कहता था मैं बेटर क्रिश्चियन बन गया, क्या बोलता था। जबकि आपका सिद्धांत क्या है जीवन का? एक जन्म है, मजा कर लो, वन लाइफ टाइम एंजॉय, है कि नहीं है प्रभु जी? बताइए आप मुझे। अब सनातन धर्म में प्रॉब्लम क्यों आई? जितने भी हैं जो बने हैं, ये इनका कारण क्या है कि हम सबको बराबर कर देंगे। मतलब क्या है बराबर का? पहले ये तो समझो, हम सब बराबर ही हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं माम एव आंश जीव लोके जीव भूत सनातना, तुम सब मेरे अंश हो। क्या हो? अहम बीज प्रदापिता, मैं तुम्हारा बीज देने वाला पिता हूं। इस तरीके से हम क्या है, सब एक हैं। परंतु फिर अपने कर्मों के अनुसार हमारे अलग अलग क्या हुए, गुण विकसित हुए, स्वभाव आए। ब्राह्मण नाम रखा चतुर्वेदी, उससे पूछो वेद क्या मतलब क्या होता है, वो नहीं पता। तो तू चतुर्वेदी कैसे है? 4 वेदों का ज्ञाता कैसे है? हाँ, इसमें आता है वेदी, एक वेद को जानने वाले को वेदी, 2 वेद को जानने वाले को द्विवेदी, 3 वेद को जानने वाला त्रिवेदी, और 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। अरे तू तो वेदी ही नहीं है, तुझे तो वेद क्या है ये मालूम ही नहीं है। ये प्रभु जी पहले टाइटल हुआ करते थे। क्या थे ये? अब मैं आपके सामने, वेद व्यास जी ने कलयुग के लिए महाभारत की रचना करी थी, कलयुग के जीवों के लिए, उसमें से कुछ पढ़ के सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या कहते हैं। एक बार सर्पों के राजा नहुषा जी ने राजा युधिष्ठिर से एक ब्राह्मण की योग्यता के बारे में पूछा। तो देखिए क्या जवाब दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। उन्होंने उत्तर दिया, हे सर्पों के राजा, जो सच्चा है, उदार है, धैर्यवान है, सदाचारी है, जिसमें सहानुभूति है, शांत है और दया है, वह ब्राह्मण है। अब बता दूं कहां से? महाभारत के वन पर्व में 177.15 पे जाइए और ये आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें जन्म की बात हुई है कहीं? है प्रभु जी? बताइए आप मुझे। ऐसे ही एक जगह और है, किसी व्यक्ति को सिर्फ, ब्राह्मण में है ये, उसमें सॉरी महाभारत में, किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए ब्राह्मण नहीं माना जा चाहिए क्योंकि वह ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, और ना ही उसे शूद्र होने की जरूरत है सिर्फ इसलिए कि उसके माता पिता शूद्र थे। महाभारत वन, ये फिर उसमें वन पर्व के अंदर 180। भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम, 4 वर्णों की मैंने सृष्टि करी है, गुणा कर्म विभाग से, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया है। आज यंगस्टर, मैं भी ये सोचा करता था, विचार करता था कि ये क्या है, ये जाति व्यवस्था, मैं इसके अगेंस्ट था। जब कॉलेज लाइफ के अंदर मैं एसएफआई का मेंबर था, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, बिकॉज कम्युनिज्म के अंदर वो जाति नहीं मानते, परंतु मैं कम्युनिज्म की सिद्धांत भी नहीं मानता था कि सब बराबर है। मैंने कहा यार मेरे से ज्यादा इसकी बुद्धि, मेरे दोस्त है, इसकी बुद्धि मुझसे ज्यादा है, नंबर ज्यादा लाता है, मेरी बुद्धि कम है, मैं नंबर कम लाता हूं। बराबर कैसे हो गए? किस रूप में बराबर है? वो उत्तर मुझे भगवद गीता से मिला कि हम सब भगवान के पुत्र हैं। आप बताइए, आपके बच्चे होते हैं, सबके सब सेम इंटेलिजेंस के होते हैं प्रभु जी? नहीं होते प्रभु जी, नहीं होते। परंतु है तो आपके बच्चे। आप क्या बताते हैं उनको? अरे भाई भाई हो, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, भाई की तरह रहो। नहीं कहते?
इसी तरीके से भगवान गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं बीज देने वाला पिता हूं। ये तुमने ये क्या बना दिया है? अब जो सुरेश जी की बात बता रहा हूं, मैं ओपनली बोल रहा हूं। आपके एक क्या नाम है उनका, फर्स्ट नेम मैं भूल जाता हूं, ब्राह्मण समाज के प्रेसिडेंट राजस्थान के, वो मैराथन भी ये निकालते हैं। मैंने कहा शर्म नहीं आती? बढ़िया को आशीर्वाद देते हैं, बेवकूफ आशीर्वाद लेते नहीं है। या हम ब्राह्मण है, तू ब्राह्मण है क्या? और मेरे पास मेरे दोनों डोनर बैठे थे। अरे उनको नर्क भेजना क्या मुझे? अगर वो मेरी इज्जत नहीं करेंगे वो जाएंगे नर्क। अगर आप इज्जत नहीं करोगे, ब्राह्मण जन्म से नहीं, फिर बता रहा हूं, जहां ब्राह्मण जन्म से नहीं। मेरे साथ होता था प्रभु जी, मैं शुरू किया, मैं जब तो मैं दिल्ली जाया करता था। संडे की मॉर्निंग को मैं एक पेड़ के नीचे लोधी गार्डन के अंदर मैं भगवद गीता पढ़नी सुनाता था, सिखाता था। 12-15 साल पहले की बात है। उस टाइम हमने गिव बना दिया था। प्रभु जी 4-5 लोगों से शुरू हुआ और 2-3 महीने में 200 लोग आने शुरू हो गए, और उसमें जेटली जी भी आते थे। मैं एक दिन एक ने प्रश्न किया, हमारे प्रभुपाद जी से किया एक ने प्रश्न, कि प्रभुपाद जी दान कहां दूं? बोले मैं तुझे इस बुक बेवकूफ लग रहा हूं, दान दे। ऐसी एक ने प्रश्न किया कि अरे आपकी बात समझ गए, गुरु होना आवश्यक है, गुरु कहां ढूंढूं? मैंने बेवकूफ, मैं तेरे सामने कौन बैठा हूं? तुझे सीखना है ना, अगर सीखना है तो मैं हूं ना। और उसी में सुरेश प्रभु जी, मैं जाऊंगा उनके पास। अब एक व्यक्ति है, नाम नहीं बोलूंगा यहाँ, अच्छा ही लगता। ही वॉज द HR हेड ऑफ रिलायंस। ही वॉज दोज 3 people who launched Jio. I arranged a 3 days lecture. 3 दिन का मैंने सेमिनार किया था, मुझे पता ही नहीं था ये बैठे हुए उसमें। ये वहाँ आया करते थे। तीनों दिन सुनने के बाद वो मेरे पास आए। एंड इज वन ऑफ द टॉप एस्ट्रोलॉजर भी हैं प्रभु जी। ही इज रिटन मोर देन 18 books on एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया। यू आर वेरी फोर्थराइट, वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स आई हैव हर्ड। और मुझे हाथ में कार्ड दिया। क्या जब मैंने कार्ड देखा, मैंने HR हेड रिलायंस, ये बात है 10 साल पहले। उसके बाद पता लगा मुझे, कोई आए हुए थे गोवर्धन के अंदर रिलायंस वाले, तो बता रहे थे अरे ये तो 3 लोग हैं जिन्होंने जियो लॉन्च किया है रिलायंस का। प्रभु जी ध्यान रखिएगा, हम उन्हीं के लिए बोलते हैं। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी ने कहा है सिर्फ सत्य बोलो, सिर्फ सत्य बोलो। अगर किसी, मैं साफ कहता हूं, मक्खन लगवाना है कहीं और जाओ, मक्खन खाना है तो मेरे पास आओ। अगर लगवाने की इच्छा है तो कहीं भी जाओ, खूब लगाने वाले हैं। अगर खाना है तो हमारे पास आओ। अगर चाहते हो कि सही को सही और गलत को गलत बोले, यही हमारे सनातन धर्म का गड़बड़ हुआ। आज कोई भी कुछ भी बकवास करता है और हम सुनते हैं। आज मेरा एक वीडियो है प्रभु जी, जो कि RSS ने भी डिस्कस किया है जयपुर के अंदर, उनकी कमेटी ने, क्योंकि वो मेरा वीडियो आज मुस्लिम्स में बड़ा फेमस हुआ है। आज वो 1.25 से 2 करोड़ मुसलमान उसको सुन चुके हैं। कारण मैंने उस वीडियो में स्पष्ट कहा, मैंने कहा मुसलमान किसी को भी अल्लाह नहीं कहता, हम किसी को भी भगवान कहते हैं। सही बात है गलत बात है? बताइएगा प्रभु। किसी को भी, अरे भगवान भगवान है, वो फरिश्ता कह देंगे दूसरे को, डॉक्टर को जो जान बचाता है, परंतु हम तो किसी को भी अरे भगवान। अरे कहां भगवान, कहां वो है प्रभु जी? विचार करिए। जब भी आप लोग बेवकूफ बन रहे हैं और बनते रहेंगे। सनातन धर्म को, उसका मतलब जो मैंने परिभाषा बताई, सनातन धर्म हम लोग पालन कर रहे हैं कि पूरा विश्व कर रहा है? सब सेवा कर रहे हैं। ये 4 चीजें क्या है फिर? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। गुणों के अनुसार है। मैं जब नौकरी करता था, मैं जनरल मैनेजर था 5 स्टार होटल के अंदर। प्रभु जी भगवत गीता में वो ज्ञान है प्रभु जी। मेरे को 6 महीने का एक्सपीरियंस था, परंतु मैंने चैलेंज किया था। हो सकता है सुरेश जी जानते भी हो उस व्यक्ति को, HHI का मालिक। मैंने अपने दोस्त को कहा, बोले इनको GM चाहिए। मैंने कहा इनको बोलना मेरा CV नहीं देखेंगे, मेरा इंटरव्यू ले ले पहले। और मैं 6-7 साल से भगवद गीता पढ़ा रहा था। उसने इंटरव्यू लिया
मैंने कहा वुड यू लाइक टू सी माई CV, मेरा CV देखना चाहो? बोलते नहीं, यू आर अपॉइंटेड। मैंने गारंटी दी थी प्रभु जी, आज भी देता हूं, बीच में पर्दा रख दो, इंटरव्यू करो मेरा CEO के लिए, फेल नहीं होऊंगा। क्योंकि CEO का काम टेक्निकल नहीं होता, मैनेज करना होता है। ये भगवत गीता बताती है। क्या बताती है प्रभु जी? भगवत गीता। दूसरा ध्यान रखिएगा, आप जो सनातन धर्म जिसको आप हिंदू कहते हो, अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, झूठ मत बोलो, मरना है बेटा, जवाब देना पड़ेगा। किस किस को झूठ बोलोगे? कितना बेवकूफ बनाओगे? खुद बन जाओगे, बना नहीं सकते किसी को जीवन के अंदर। ध्यान रखिएगा, आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते स्वयं को छोड़कर। आप किसी से झूठ नहीं बोल सकते, वो वापस आता है, रिटर्न विथ थैंक्स होता है प्रभु जी, और इंटरेस्ट के साथ होता है। भगवत गीता का पहला प्रिंसिपल है कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और जब तक बंधन में हो आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। आज आप कहते हो रेप खत्म कर दो, क्राइम खत्म कर दो, कैसे? जबकि आपका सिद्धांत क्या है जीवन का? एक जन्म है, मजा कर लो, वन लाइफ टाइम एंजॉय इट। है कि नहीं है प्रभु जी? बताइए आप मुझे। फिर तो मेरे पास पावर, पोजीशन, पैसा हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। हैं जी? सही है गलत है? बताइए आप मुझे। दिस इज अ फैक्ट। सनातन धर्म इसके विरुद्ध है। सनातन धर्म कहता है, और सनातन धर्म इससे परिभाषा से ये लगता है, क्लियर होता है कि सनातन धर्म हिंदू का मतलब नहीं है, ये सेक्टेरियन नहीं है, ये किसी के लिए नहीं है, ये पूरे मानव समाज के लिए है। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने इसको सिद्ध किया। उनके शिष्य मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, जूस भी थे, यहूदी वो छोड़ते नहीं है कभी भी, बड़े कट्टर होते हैं। और उनके शुरू के 80% जो शिष्य थे वो यहूदी थे। जब उनसे लोग बोलते थे, अरे भाई तू हिंदू बन गया, बोलता नहीं, क्रिश्चियन कहता था मैं बेटर क्रिश्चियन बन गया। क्या बोलता था? मैं बेटर क्रिश्चियन बन गया, मैं बेटर समझ गया। और आप लोगों के पास ये धरोहर है सनातन धर्म की, परंतु आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि आप मंदिर जाने को सोचते हो सब कुछ हो गया। अरे मंदिर तो एक कॉलेज है। मंदिर पहले क्या होते थे प्रभु जी? मंदिर के अंदर सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था। आजकल आप मंदिर नहीं जाते। गोविंद देव जी कैसे जाते हो? अरे जौहरी बाजार काम है, गोविंद देव जी के दर्शन करते हुए आ जाएंगे। हैं जी? ये तरीका है भगवान से दर्शन करने का? बताइए, मजाक करते हो आप? और शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में ना 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठना चाहिए। हकीकत में इसका मतलब क्या था? इसको लोगों को फंसाने के लिए किरण माता जी बताऊं क्या बोलते हैं कि तुम्हारे पाप झड़ जाते हैं, परंतु हकीकत में इसका अर्थ ये था कि उस टाइम भी कथा चल रही होगी। मंदिर में हर समय कथा चलनी चाहिए, भगवान की चर्चा चलनी चाहिए। तो 15 मिनट, आधा घंटा बैठेगा तो कुछ तो कान में जाएगा। अरे पाप जहां से धुलते हैं कान से, ऐसे गिराने से नहीं जाते। ये गलती मत करिए। भगवान आए, अर्जुन के जो साक्षात सामने खड़े थे, तब भी वो दुखी था, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। भगवान ने कहा कि देख बेटा, तू मेरे अच्छी तरह दर्शन कर ले, तेरा सब काम हो जाएगा। तू एक काम कर, मेरे को 11 नारियल चढ़ा दे, तेरा काम हो जाएगा। कहा तू 21 ब्राह्मणों को भोजन करा दे। कहा भगवत गीता का ज्ञान दिया, भगवत गीता का ज्ञान दिया। और ये मुश्किल नहीं है समझना, मैं आपसे सच कह रहा हूं।